types of cell, there are two types of the cell, prokaryotic cell and eukaryotic cell. First, prokaryotic cell, second eukaryotic cell. प्रोकैरियोटिक सेल जो होंगे वो 2 यूनिट से मिलके बने हैं, प्रो एंड कैरियोटिक्स, और मीन्स हम कह सकते हैं ग्रीक वर्ड्स प्रो होता है प्रिमिटिव एंड कैरियंस मीन्स होता है न्यूक्लियस. इट मीन्स प्रिमिटिव न्यूक्लियस आर प्रेजेंट. ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी में प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, ऐसे ऑर्गेनिज्म को प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं. नेक्स्ट हमारा है सेकेंड यूकैरियोटिक सेल. यूकैरियोटिक सेल जो है ये वेल डेवलप्ड सेल होते हैं. यू मीन्स होता है गुड एंड कैरियंस मीन्स होता है न्यूक्लियर. इसमें गुड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. आइए जानते हैं प्रोकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल, एक्चुअली प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात किया जाए तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी के अंदर प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं. प्रिमिटिव न्यूक्लियस मींस इस न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगा वो एब्सेंट होगा. इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होगा. जो डीएनए प्रेजेंट होगा वो सर्कुलर होगा और डीएनए का हिस्टोन प्रोटीन इसमें एब्सेंट होता है. इसमें 70S राइबोसोम प्रेजेंट होगा. अगर बात किया जाए तो सारे सेल ऑर्गेनेल जो होंगे इसके अंदर एब्सेंट होते हैं. आइए, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है. सेल वॉल प्रेजेंट होता है. सेल वॉल प्रेजेंट होने के कारण इन्हें प्लांट सेल्स कहते हैं. नेक्स्ट आता है कि इसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. इसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. ऐसे न्यूक्लियस जिसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म. और हम यहाँ पे लिख देते हैं इसमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा ऐसे न्यूक्लियस को हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोइड्स. न्यूक्लियोइड्स. न्यूक्लियोइड्स मीन्स क्या होता है? इसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा. नेक्स्ट हमारा इसमें डीएनए प्रेजेंट होगा. डीएनए प्रेजेंट होता है. जो डीएनए होगा वो कैसा होगा? सर्कुलर डीएनए इसके अंदर प्रेजेंट होता है. सेकंड, इसमें 70S राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं. 70S राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं. 70S राइबोसोम जो है इसमें ये 2 यूनिट से मिलकर बना होता है. फर्स्ट जो है वो हमारा 30S राइबोसोम एंड इसमें जो होगा ये 50S ये यूनिट से मिलकर बना होता है. 70S राइबोसोम. इसमें यस जो है वो सेप्ड वर्ग यूनिट होता है. लिख देते हैं यहाँ पे यस. यस इक्वल टू होगा सेप्ड वर्ग यूनिट. सेप्ड वर्ग यूनिट. नेक्स्ट हमारा आता है कि इसमें जो है सेल ऑर्गेनेल्स इसमें एब्सेंट होते हैं. सेल ऑर्गेनेल्स लाइक हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें एब्सेंट होता है. लिख देते हैं सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट. सेल ऑर्गेनेल्स एग्जांपल्स हम लिख देते हैं. कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स के एग्जांपल्स हैं? इसमें हो सकते हैं हमारे सेल एग्जांपल्स के हमारा लिख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ईआर का फुल नेम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. यहाँ पे हमारा ये क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स के एग्जांपल्स हैं. या हम एग्जांपल्स भी कह सकते हैं और लाइक भी कह सकते हैं. लाइक में क्या क्या आ जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल. स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपको मैंने एग्जांपल्स भी दिया है. बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी जो है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है. इट मीन इनकी बॉडी जो होगी वो सिंगल सेल्स की बनी होती है. इनके आउटर मोस्ट जो लेयर होते हैं, जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको सेल वॉल कहते हैं. सेल वॉल. सेल वॉल जो होगा वो किससे बना होगा? तो मर्क्यूरिक एसिड और पॉलीपेप्टाइड्स का बना होता है. यहां लिख देते हैं पॉलीपेप्टाइड्स.
पॉलीपेप्टाइड्स का बना होगा और मर्म्यूरिक एसिड का भी बना होता है। कुछ कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया के, जैसे उसमें हमारा जो होगा वो मर्म्यूरिक एसिड प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट आते हैं, ये हमारा जो है फिंगर लाइक, इसके अंदर क्या होगा, प्रोजेक्शन होगा। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग मीजोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मीजोसोम। मीजोसोम्स। मीजोसोम्स के अंदर ही हमारे रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जो रेस्पिरेशन में यूज होते हैं। इट मीन्स कह सकते हैं बैक्टीरिया में जो रेस्पिरेशन है वो किसके थ्रू होता है, तो मीजोसोम्स के थ्रू होता है। इसके अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ये साइटोप्लाज्म है। ये साइटोप्लाज्म जो होता है ये मैट्रिक्स लाइक सबस्टेंस होता है। इट मीन्स ये लिक्विड लाइक सबस्टेंस होगा। इसमें जो इसका जो डीएनए है, ये हमारा जो है क्या है, डीएनए। डीएनए को हमारा है, इसमें डीएनए, और इस डीएनए जो है हमारा आपको कैसे दिख रहा है, तो सर्कुलर डीएनए इसके अंदर प्रेजेंट होता है। और इसमें डीएनए के हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। लिख देते हैं यहाँ पे, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन्स एब्सेंट। इसमें डीएनए के हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होंगे, एब्सेंट होते हैं। अब बात किया जाए तो इसमें जो ये हमारा जो है इसका लोकोमोशनरी ऑर्गन है, इस लोकोमोशनरी ऑर्गन्स को हम लोग फ्लैजिला कहते हैं। फ्लैजिला, क्या बोलेंगे इसका, फ्लैजिला। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसमें फ्लैजिला और सिजिलिया के थ्रू लोकोमोशन की प्रोसेस होती है। ये हमारा जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स हमारा। यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक जो सेल है वो 2 पार्ट से मिलके बना है। इट मीन्स कह सकते हैं 2 ग्रीक वर्ड से मिलके बना होता है। तो हमारे पहला जो हो जाएगा ग्रीक वर्ड जो होगा यू होगा। यू मीन्स होता है गुड, क्या होगा, गुड। और इसको बोल सकते हैं वेल, क्या बोलेंगे, वेल। नेक्स्ट हमारा जो है वो क्या है, कैरियॉन्स। कैरियॉन्स मीन्स क्या होता है, कैरियॉन्स, कैरियॉन्स मीन्स होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, इट मीन्स इसके अंदर जो होगा वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस आर प्रेजेंट। कौन सा न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस आर प्रेजेंट। यहां लिख देते हैं, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस आर प्रेजेंट, न्यूक्लियस आर प्रेजेंट। इसमें आपको पता ही है कि इसमें कौन सा न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, तो इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस आर प्रेजेंट। इसमें क्या होता है कि जो सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, सेल ऑर्गेनेल्स जो होंगे वो इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। जो आपको पता है कि जो मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं, जो मेम्ब्रेन से, झिल्ली से कवर्ड होते हैं, वो सेल मेम्ब्रेन्स इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। लाइक में कौन कौन से हो जाएंगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, गोल्गी बॉडीज हो जाएंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, और इसमें 70 और 80S दोनों टाइप्स के राइबोसोम्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। आइए इसको अंदर हम लोग इसको जानते हैं। इसमें कौन कौन से होंगे, तो इसमें 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम प्रेजेंट होंगे। 70S और 80S राइबोसोम इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। आपको पता है कि इसमें कौन कौन से राइबोसोम प्रेजेंट है, राइबोसोम्स। प्रोकैरियोटिक की बात किया जाए तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, 70S राइबोसोम प्रेजेंट होंगे। यूकैरियोटिक में 70S और 80S दोनों टाइप्स के राइबोसोम्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। इसमें सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स लाइक हमारा क्या होगा, तो लिख देते हैं सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हो गए। सेल ऑर्गेनेल्स में कौन कौन से, तो एग्जांपल्स हम लिख सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, ETC, ETC और प्रेजेंट। ETC इसमें क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। इसमें आपको मैंने बताया कि इसमें क्या होगा, जो डीएनए होंगे वे प्रेजेंट होंगे और डीएनए के हिस्टोन प्रोटीन भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो लिख देंगे डीएनए प्रेजेंट, बट डीएनए हिस्टोन प्रोटीन आर प्रेजेंट। डीएनए हिस्टोन
protein are present. डीएनए के हिस्टोन प्रोटीन क्या होंगे, इसके अंदर प्रेजेंट होंगे. नेक्स्ट आता है, इसमें क्या होंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया को छोड़कर सभी प्लांट और एनिमल्स जो होंगे वो क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स के अंतर्गत आते हैं. किसको छोड़कर, ब्लू ग्रीन एल्गी और हमारा जो है बैक्टीरिया को छोड़कर जितने भी सेल, जितने भी प्लांट और एनिमल सेल होंगे सभी क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं. कौन सा सेल होंगे, यूकैरियोटिक सेल्स होंगे. आइए इसको फिगर के थ्रू बताते हैं आपको. यूकैरियोटिक सेल्स में मैं आपको बताऊंगा कि प्लांट सेल्स के बारे में बता रहे हैं आपको. ये हमारा फिगर है. फिगर अच्छे से आप ड्रा करिएगा. फिगर को विशेष ध्यान दीजिए आप. फिगर जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. बायोलॉजी में फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. आप देख लेंगे मैं फिगर कैसे बना रहा हूं. ठीक है, इतना बना लेंगे. बनाने के बाद इसके अंदर एक और भी लाइनिंग हम लोग करेंगे. देखिए, एक लाइनिंग और बनाया. प्रैक्टिस जरूर करिएगा एक बार. देखा, फिर एक बार और लाइनिंग करेंगे कि हम लोग बना रहे हैं, ये जो पार्ट्स बना रहे हैं वो सेल वॉल है. देखिए, ये जो पार्ट्स लोग बना रहे हैं वो क्या है, सेल वॉल है. देखिए, ये जो हमने बना रहे हैं इस पार्ट्स को, उस पार्ट्स को क्या बोला, तो सेल वॉल बोलेंगे. यहाँ पे देखिए, ये मिडिल लेमिना है. ये हमारा जो पार्ट्स है वो सेल वॉल है. कौन सा वॉल है, सेल वॉल है. अब इसके अंदर देखिए, ये जो हमारा जो पोर है, गैप है, उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा या प्लाज्मोडेस्मा भी कहते हैं. लिख देते हैं यहाँ पे प्लाज्मोडेस्मा, या हम इसको बोल सकते हैं प्लाज्मोडेस्माटा. यहाँ पे हमने बनाया कि और इसके अंदर एक पतली पतली झिल्ली होती है, बहुत ही पतली झिल्ली होगी, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन. क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. यहाँ लिख देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब इसके अंदर हम लोग बनाएंगे न्यूक्लियस, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा कि इसमें यूकैरियोटिक में क्या बोलते हैं, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा. इट मीन्स इस न्यूक्लियस के बाहर जो होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होगा. और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स कैसा होगा, तो डबल मेम्ब्रेनस होता है. आइए बताते हैं. देखिए, हमारा जो है हम फिगर बना रहे हैं आपका, ये न्यूक्लियस का फिगर है. न्यूक्लियस के बाहर जो होगा हमारे चारों तरफ इसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये कवर्ड होगा. और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वॉल पे कहीं कहीं राइबोसोम्स भी पाए जाएंगे, और कहीं कहीं जो होगा हमारा इसमें राइबोसोम्स नहीं पाए जाएंगे. जिस वॉल पे राइबोसोम्स नहीं होंगे उसको हम लोग बोलते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिस वॉल पे हमारे राइबोसोम प्रेजेंट होंगे उसको हम लोग बोलेंगे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. यहाँ पे भी बना देते हैं, क्योंकि ये राइबोस इंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है वो न्यूक्लियस को क्या किया रहता है, उसको फिक्स किया रहता है. और यहाँ पे देखिए, ये हमारा जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स के बाहर भी क्या होगा, हमारा राइबोसोम प्रेजेंट होगा. देखिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स मैंने बनाया कि डबल मेम्ब्रेनस है. ये आउटर मेम्ब्रेन्स है और ये इनर मेम्ब्रेन्स है. यहाँ लिख देते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स कैसा होगा, डबल मेम्ब्रेनस होता है. बीच बीच में क्या है इसके अंदर, तो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होंगे. इसके अंदर जो होगा हमारा एज ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होंगे. इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स बोलेंगे, या हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन से भी हम लोग कहा जाता है. क्या बोलेंगे,
हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन्स भी कहा जाता है। तो बट हम लोग उसको क्या बोल देते हैं, बोलेंगे हम लोग क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स। क्रोमेटिन्स भी आप वली क्रोमेटिन्स भी कह सकते हैं। इसके बीच में क्या होता है कि विदाउट मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस, जो हमारा बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। इसको बोलेंगे हम लोग न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। इसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। इट मीन्स किसमें प्रेजेंट होगा, प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होगा। अब इसके अंदर हम लोगों ने ऐसे डॉट डॉट स्ट्रक्चर बनाया है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जो होता है लिक्विड लाइक मटेरियल फील होता है। लिक्विड लाइक मटेरियल जो फील होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोला जाएगा इसको, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब इसी के अंदर ही हमारा जो होता है जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल जो होगा वो क्रोमोसोम्स पे ही होते हैं। आपको पता है कि क्रोमोसोम्स पे ही बीट लाइक स्ट्रक्चर होंगे, जिसको हम लोग जीन्स कहते हैं। और जीन्स जो होता है क्या करता है, माता पिता के कैरेक्टर को वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन उसको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। आइए आगे देखते हैं। ये हमारा जो हो जाएगा वो ER हम लिख देते हैं। ER मीन्स होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ बीच बीच में क्या होगा कि हमारा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। देखिए ये क्या है हमारा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। और भी क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर हम लोग बना देते हैं, क्लोरोप्लास्ट और भी बना देते हैं, क्योंकि ये एक से अधिक संख्या में पाई जाती है। इसके अंदर क्या होगा, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होगा। माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होगा, जिसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट को क्या बोला जाएगा, किचन ऑफ द सेल कहा जाएगा। क्या बोला जाएगा, किचन ऑफ सेल। यहां पे देखिए हम बना रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो पार्ट्स है वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये सब आपने प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं देखा होगा। ये एक्चुअली जो होता है हमारा सारा यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। अब देखिए इसके अंदर भी और भी हमको सारा पार्ट्स बनाना है। इसके अंदर हमारा क्या होगा, राइबोसोम प्रेजेंट होगा, राइबोसोम। आप 70S भी लिख सकते हैं, 80S भी राइबोसोम इसमें लिख सकते हैं। यस मीन्स होता है सेप्ड वर्क यूनिट। अब देखिए इसमें क्या होता है, कहीं कहीं पे हमारा क्या होगा, ऐसे पाउचेस में प्रेजेंट होंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। क्या बोलेंगे, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। एक बार और रिपीट कर देंगे, यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल जो होता है वो 2 पार्ट्स से मिलकर बना है, और दोनों पार्ट्स जो होते हैं ग्रीक वर्ड्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होंगे आप देख लेंगे। तो हमारा जो होगा ग्रीक वर्ड्स यू से बना होगा। यू मीन्स होता है गुड, और कैरियंस मीन्स होता है न्यूक्लियस। इसमें क्या होगा, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस के बारे में कहना है कि यहाँ पे जो होगा न्यूक्लियस जो होगा उसके बाहर डबल मेम्ब्रेनस हमारा स्ट्रक्चर होगा। इट मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके अंदर प्रेजेंट होगा। और इसके न्यूक्लियस के अंदर जो होगा न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होगा, और इसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलेंगे, या हम लोग इसको क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। क्रोमोसोम्स पे ये बीट लाइक स्ट्रक्चर होंगे, जिसको हम लोग जीन्स कहते हैं, जो माता पिता के कैरेक्टर को वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ही एटीपी का फॉर्मेशन होगा। इसके बारे में पूरा डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट होता है हमारे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, आपको पता ही है, किसको किचन ऑफ द सेल कहते हैं। और इसमें जो होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स होगा, ऐसे बैग लाइक स्ट्रक्चर होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसका मेन फंक्शन क्या करता है, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, किसका फंक्शन करेगा, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि जो हमारा है ये सेल वॉल जो होगा, इसके बाहर प्लांट सेल्स की बात किया जाए तो प्लांट सेल्स में क्या होगा, सेल वॉल प्रेजेंट होगा। और एनिमल सेल्स की बात किया जाए तो एनिमल सेल्स में क्या होगा, आपको पता ही होना चाहिए कि सेल वॉल एब्सेंट होगा। यहाँ पे एक पार्ट्स और बनाना है जो वेल डेवलप होता है। आपको पता है
इसके अंदर जो होता है वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। प्लांट सेल्स की बात किया जाए तो इसके अंदर वैक्यूल प्रेजेंट होंगे। आइए देखते हैं, वैक्यूल्स हम लोग यहाँ बना देते हैं। छोटा सा वैक्यूल्स यहाँ पे बड़ा ही बनाया जाएगा, छोटा नहीं बनाया जाएगा, बड़ा ही वैक्यूल्स इसके अंदर बनाया जाएगा। क्योंकि प्लांट सेल्स की बात किया जाए तो प्लांट सेल्स में क्या होंगे, वैक्यूल्स वेल डेवलप होते हैं। और वैक्यूल जिस मेम्ब्रेन से कवर्ड होगा उसको क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या बोलेंगे, टोनोप्लास्ट। यहाँ लिख देते हैं, ये वैक्यूल्स है, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स को हम लोग फुल वैक्यूल्स भी कहते हैं। और ये चारों तरफ से एक मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। ओके।